ये जमीन सर्वे नीतीश कुमार के द्वारा कराया गया, ये इस तरह से एक आफत लाके खड़ा कर दिया है। ये अख्तरुल ईमान जो मोटर बोट में जा करके लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया है, लोगों का हालचाल जानने का काम किया है, अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम किया है। नालंदा और पटना को दुल्हन की तरह सजा दिया है। यहीं पे मौजूद हैं 22वीं विधानसभा के पूरे विधायक प्रत्याशी हैं, लेकिन अभी इसे युवा जिला अध्यक्ष का पद दिया गया है और इसे संभाल रहे हैं। ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आपको युवा जिला अध्यक्ष का पद दिया गया है? देखिए, हम लोग पिछले 7 साल से अपने इलाके सीमांचल के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और 7 साल से लड़ाई लड़ने के बाद जब देखे जो अख्तरुल ईमान साहब कई सालों से 3 बार, ये चौथा बार विधायक हैं, ये सीमांचल की लड़ाई को बहुत ही मजबूती से, बेबाकी से, हमारा लाचार जो स्थिति है हमारे वहाँ के इलाके के लोगों के लिए, क्योंकि जब नेपाल का पानी, जैसे आप इस बार देख रहे हैं, नेपाल का सैलाब का पानी जब हमारे सीमांचल में घुसता है और मिथिलांचल में घुसता है तो वो अपने आगोश में समा लेता है, वहाँ की सड़कों को तबाह कर देता है, वहाँ का जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाती है। वहाँ का लड़ाई कोई नहीं लड़ता था, सीमांचल का स्थिति कोई नहीं जानता था, वहाँ का एक नेता नहीं था जो सीमांचल का नाम को, झंडा को लेकर के जो आपका बिहार विधानसभा में गूंजा सके। तो हम इसको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे अख्तरुल ईमान साहब को, जो वो मर्द मुजाहिद हैं, जो आज पूरा बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक खेद जो अपने आप में हम लोग दुख प्रकट करना चाहेंगे, जो हमारा जो भोली भाली जनता, जो सीमांचल का जो भोली भाली जनता है, वो अख्तरुल ईमान साहब को संसद बना के नहीं भेज पाए। अगर अख्तरुल ईमान साहब इस बार अगर संसद 2024 में बनकर के सांसद बनकर के जाते तो असदुद्दीन अवैसी, जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है MIM के, उनके कदम से कदम मिला करके सीमांचल का झंडा को वो लोकसभा में वो गाड़ सकते थे और सीमांचल की एक एक जो मसाइल है उनका समाधान करके वहाँ उनके लिए वो लड़ाई लड़ सकते थे। लेकिन ये दुख की बात है जो ये हम लोग नहीं कर पाए। और उसका मुख्य कारण कौन है? उसका मुख्य कारण है जो हमारे जो ये पूर्व से जो ये आपके सेकुलर पार्टियां, उसका उदाहरण है जमीनी स्तर के नेता जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार जी 17 साल से 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। वो लोग सीमांचल के लोगों को धोखा देने का काम किया है, शिक्षा व्यवस्था में बिल्कुल चौपट कर दिया, शिक्षा व्यवस्था इतना लाचार कर दिया जो वहाँ के लोगों को सोचने का मादा नहीं है, जो हम लोग कैसे डिसीजन लें। वहाँ के लोग इसलिए एकत्रित नहीं हो पाते हैं, नहीं तो अख्तरुल ईमान जैसा बेटा, अख्तरुल ईमान जैसा नेता को संसद में जाना तय था। अच्छा, इसलिए दुख मतलब हो रहा है आप लोगों को? बहुत दुख हो रहा है। और यहाँ का लोग, अभी सीमांचल के लोग, पूरे बिहार के लोग इस चीज़ का गवाही दे रहे हैं। जब वक्फ बोर्ड का बात आया, आज सैलाब से लोग लाचार अवस्था में पड़ा है, तो कौन नेता पब्लिक के बीच गया, कौन दुख बांटने के लिए गया? वही अख्तरुल ईमान जो मोटर बोट में जा करके लोगों को राशन पहुँचाने का काम किया है, लोगों का हालचाल जानने का काम किया है, अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम किया है, जो राहत शिविर चलाया जाए, कम्युनिटी किचन चलाया जाए, ये कौन किया है? ये नीतीश कुमार दिल्ली में बैठे और तेजस्वी यादव क्या कहते हैं विदेश में बैठे हैं। लेकिन यहाँ का लोग एकदम सैलाब का जो ये है त्रासदी है, सैलाब का जो तबाही है, उन लोग से उस चीज़ से जूझ रहा है। लेकिन वो अख्तरुल ईमान साहब जो पूरे अकेले लड़ाई लड़े, मतलब इस सैलाब में। और दूसरी बात, जब ज़मीन सर्वे हुआ, ये ज़मीन सर्वे नीतीश कुमार के द्वारा कराया गया, ये इस तरह से एक आफत लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब जैसा जो हमारे बिहार के सदर हैं, अख्तरुल ईमान साहब MLA अमोर के हैं, उनके द्वारा कहा गया जो बिहार सरकार को चाहिए वो आवाज़ उठाए, आवाज़ को बुलंद किए। जो बिहार सरकार को चाहिए जो 6 माह के लिए इस सर्वे को स्थगित कर करके कागज को सुधारने का मौका दे और अधिकारियों को। 50,000 किसानों की ज़मीन अब तक सरकारी हो चुकी है ये सर्वे में। देखिए कि यही इसी चीज़ों की लड़ाई लड़ी जाती है, जब कहते हैं जब बे आवाज़ों की आवाज़ बनी जाती है, जो लोग लाचार रहते हैं, ये MIM पार्टी वही कर रही है, वही काम कर रही है। 50,000 किसी का हैसियत है जो 50,000 किसानों का ज़मीन, वहाँ के लोगों को लड़ना पड़ेगा और लड़ाई लड़ेगा MIM ही लड़ेगा वहाँ जा कर के भी। लग रहा है आपको? अच्छा, सीमांचल की धरती से आप पटना आए हैं, सीमांचल की बदहाली और यहाँ की जो खुशहाली देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, हम तो वही कह रहे, सुन रहे थे जो यानी कि नालंदा और पटना को दुल्हन की तरह सजा दिया है। आज देख रहे हैं अपने नज़र से। अब बताइए, जितना यहाँ पटना वाले का हो, नालंदा वाले को जितना वोट का पावर, उसका जितना ताकत उसका एक वोट में, उतना सीमांचल के लोगों का है। मगर सीमांचल को इतना दलदल में फंसा के, यानी कि कीचड़ कादा, यानी कि कहीं वहाँ भी नेता है, वहाँ भी विधायक है, फिर दलदल कैसा? देखिए, यहाँ आप ये कहिए जो 50 किलोमीटर में यानी कि वहाँ पुल नहीं है, यहाँ 5-5 किलोमीटर में कांच का पुल बना देता है नालंदा में, तो यही चीज़ तो है। मेरा आर्थिक स्थिति तो इसी में ख़राब कर रहा है। यानी कि शिक्षा का बुनियाद में सबसे ज़्यादा यानी कि कमज़ोर अगर है तो वो सीमांचल है। क्या चाहते हैं सीमांचल में बदलाव हो? देखिए, सीमांचल में बदलाव होगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तरुल ईमान साहब आए जब से हैं
तब से यानी कि सीमांचल में बेहतर यानी कि और अच्छा 25 में क्या कुछ होगा सीमांचल से, कितने विधायक देखिए आ पाएंगे? सीमांचल, देखिए सीमांचल और मिथिलांचल से कम 30 विधायक यानी कि जीत करके यानी कि पटना आएंगे। जिस जगह हम हैं यहाँ सही एक बोल नहीं, रहे हैं ना, सही बोल वीडियो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। सही नहीं हकीकत हम बोल रहे हैं। और चलिए बातचीत भी और क्या कुछ कह रहे हैं इन लोगों की राय पे कमेंट कीजिएगा। फिलहाल अंतिम न्यूज़ के माध्यम से रिपोर्ट्स देख रहे थे। जय हिंद जय भारत।